महाराज भगवान शिव के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अगस्त बाबा के पास चलना चाहिए, अगस्त बाबा के पास चलना चाहिए, वही कथा का आनंद लेंगे। और भगवती जगत जननी भवानी माता सती जी को भी साथ में लिया और महाराज संपूर्ण जगत के ईश्वर भगवान महादेव भगवती को साथ में लेकर के और चले, जाकर के अगस्त बाबा की कुटिया में पहुंचे। और अगस्त बाबा के पास में जब पहुंचे, अगस्त बाबा ने देखा, अहो भाग्य, जगत पिता जगत के स्वामी भगवान महादेव जगत जननी भगवती माता आदि शक्ति सती अम्बा के साथ पधारे हैं। उठ खड़े हुए, दौड़ करके चरणों में महाराज बड़ा आदर सत्कार किए, बड़ा वंदन किए, बड़ा अभिनंदन किए। महाराज बहुत अभिनंदन किया भगवान भूतनाथ भोलेनाथ का, बड़ा वंदन किया, बड़ा स्वागत सत्कार किया। अहो भाग्य तब जन्म मुनीसा, अहो भाग्य मेरे, आज साक्षात जगतपति भगवान कैलाशपति शिव पधारे, जगत जननी भगवती जगदम्बा पधारे। कहो महाराज, आज आपके मुख से भगवान नाम सुनना है। अच्छा महाराज, भगवान नाम। अगस्त बाबा लगे भगवान की कथा कहने। महाराज इतना सुंदर कथा सुनाई। महाराज कहा कि भगवान महादेव इतना प्रसन्न हुए मानो महाराज तीनों लोकों की निधि प्राप्त हो गई हो, तीनों लोकों की निधि प्राप्त हो गई हो। वो कहते हैं महाराज, जो भगवान के भजन का प्रेमी होता है, जो भगवान की कथा का प्रेमी होता है, कथा कहीं भी हो रही हो वो ढूंढ ही लेता है महाराज, वो पहुंच ही जाता है। इतना बीभत्स समय चला कोरोना काल का, कोरोना महामारी का। महाराज 1.5-2 साल लगभग कथाएं बिल्कुल बंद जैसी रही। कई लोग फोन करके पूछते थे, कई लोग रास्ते में मिल जाएं, महाराज अब पहले की जैसे भगवान की कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? महाराज कब कथा सुना रहे हो? अब कथा कहाँ होने वाली है? कब तक कथा चालू होंगी? महाराज जो प्रेमी होते हैं भगवान के नाम के, उनको बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, उनकी आत्मा गदगद होती है, उनकी आत्मा विह्वल होती है भगवान का नाम सुनने के लिए। महात्मन अब हमें चलना चाहिए, बहुत दिन रुके, कथा सुनी, अब हमें चलना चाहिए। और महाराज विदा लिया। और महाराज जब विदा लिए तो महाराज इस बीच में एक घटना घटी, इस बीच में एक चरित्र निर्माण हुआ, इस बीच में एक स्वरूप निकल करके आया। क्या स्वरूप निकल करके आया कि जब भगवान महादेव पहुंचे कथा सुनने के लिए, महात्मा ने इतना आदर सत्कार किया, तो भगवती ने मन में विचार किया कि जब कथा कहने वाला वक्ता श्रोता का इस प्रकार से सत्कार कर रहा है, इस प्रकार से श्रोता को प्रणाम कर रहा है, वक्ता स्वयं तो अपने आप को तो पहले ही समर्पित कर दिया, अब ये कथा क्या सुनाएंगे? जब तक भगवान महादेव कथा सुनते रहे, बाबा अगस्त कथा सुनाते रहे, लेकिन सती मैया के मन में यही चलता रहा, यही चलता रहा। महाराज भगवान महादेव समझ गए और विदा मांगा ऋषि से और चले, वहां से चले जा रहे थे और बड़े प्रसन्न हो रहे थे। आज तो भगवान की कथा आनंद आ गया, मेरे राम की कथा में आनंद आ गया, मेरे स्वामी की कथा में आनंद आ गया। और इतनी में उनको स्मरण हुआ कि मेरे स्वामी जन का कल्याण करने के लिए, इस भूमि का भार हरण करने के लिए, मैं सुना है धरा पर पधारे भी हैं। ओहो, आज कथा सुनी है और कहीं आज उनका दर्शन और हो जाए तो ये जीवन पवित्र हो जाए, आज मन गदगद हो जाए। ये विचार करते जा रहे थे, विचार कर रहे थे कैसे दर्शन और हो जाए तो आनंद आ जाए। हृदय विचारत जात कहीं मेरी दर्शन हो, क्योंकि पता है ना कि भगवान आए हैं यहाँ पर। और महाराज क्यों कि भगवान शिव, भगवान प्रभु राघवेंद्र सरकार चाहे राम रूप में लीला करें, चाहे कृष्ण रूप में लीला करें, ये दर्शन करने अवश्य जाते हैं, बिना दर्शन के नहीं मानते। चाहे कितना ही शंकर जी को यत्न करना पड़े, बाबा जी बनना पड़े, जोगी बनना पड़े, भिक्षा मांगना पड़े, मदारी बनना पड़े, तो सब कुछ बनने को तैयार हैं, पर राम का दर्शन करेंगे, कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज विचार करने दर्शन हो जाए। और इतना विचार कर ही रहे थे कि महाराज
शंकर वर अति क्षोभ। मन में स्मरण आया कि भगवान का दर्शन कैसे हो, कब हो। तो महाराज मेरे प्रभु भी जानते हैं, राघवेंद्र सरकार भी जानते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज एक दूसरे का दोनों उतना ही प्रेम करते हैं। दोनों, वह भी जितनी लालसा इनके मन में है उतनी उनके मन में भी है। और महाराज मार्ग में देख ही तो लिया प्रभु को। महाराज कहा जैसे ही देखा सामने, और महाराज अब तो बाबा नाचने लगे। महाराज नाचने लगे। महाराज आंखों से अश्रु बहने लगा। दर्शन किया राघवेंद्र सरकार। महाराज पीछे मैया जानकी। कहो महाराज वो स्वरूप का दर्शन भया। लखनलाल आंखों में दर्शन, सोच रहे सपना आया, स्वप्न है। जानकी मैया, राघवेंद्र सरकार, लक्ष्मण भैया सब देखा स्वप्न है। अरे राम, स्वप्न में नाच रहा हूं क्या? नहीं, तत्क्षण सामने क्या देखते हैं कि मैया जानकी तो नहीं है साथ में, लेकिन राघवेंद्र सरकार जो मेरी आंखों में आए थे वो ही सामने है। जानकी मैया कहाँ है? जानकी मैया नहीं है। लक्ष्मण जी, राघवेंद्र सरकार दोनों का दर्शन हुआ। उदास हो गए, जानकी मैया कहाँ है? लेकिन फिर प्रभु की लीला को ध्यान लगा कर देखा, अच्छा ऐसा है, लीला कर रहे हैं प्रभु। दोनों को दर्शन किया, दोनों का दर्शन किया। दर्शन करते ही महाराज और हाथ जोड़े और प्रभु को जगत पिता जय सच्चिदानंद जग पावन, दोनों हाथ जोड़ करके बड़ी प्रकार से विनय किया महाराज। अब यहां फिर देखा मैया सती ने कि जगत के पति जगदीश्वर सब लोग आकर के भगवान महादेव को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, और ये एक वनवासी को इस प्रकार से जगदीश कह रहे हैं, जग पावन कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं। भगवान महादेव तो प्रसन्न होते चले आ रहे हैं महाराज। यहाँ पर फिर भगवान शिव ने देखा, भगवती सती के विचारों को देखा, भगवती सती के अंदर जो चल रहा है उस भावनाओं को देखा महाराज। सती जी ने मन में विचार कर रही हैं कि शंकर भगवान तो जगत के बंदनीय हैं, जगदीश्वर तो ये खुद हैं, ये दूसरे को किसको जगदीश कह रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं महाराज। चाहे देवता हो, चाहे नर हो, चाहे नारी, चाहे ऋषि, चाहे मुनि, सबके सब तो भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। ये भगवान शंकर किसको प्रणाम कर रहे हैं? विचार करते जा रही मन में। भगवान शंकर विचार कर रहे हैं महाराज। भगवान शंकर कह रहे हैं कि जिनकी कथा हमने सुनी, कुंभज ऋषि ने हमें सुनाई, जिनकी कथा, जिनकी महिमा, जिनकी लीला हमने सुनी, देवी कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हमने उनका दर्शन भी कर लिया। अब देखिए जिसकी हमने कथा सुनी और वो सामने दर्शन और दे दे, अहो महाराज फिर तो क्या पूछना है, क्या पूछना है। समझा रहे बाबा कहे देवी जिनकी कथा हम अभी सुन के आ रहे हैं ना, ये वही राम हैं, ये वही राघवेंद्र सरकार हैं, वही जगत के पिता जगदीश हैं, ये जो समस्त प्रकार से मुनिजन, जोगीजन, सिद्ध संत, विमलात्मा, अमलात्मा नित्य अहर्निशम हजारों वर्ष जिनका ध्यान करते हैं, नेति नेति कह करके वेद पुकारते हैं, कीर्ति का गायन करते हैं, मुझे वही राम हैं जो तीनों लोकों में व्याप्त रहते हैं, ये वही राम हैं। और ये यहाँ पर आप कहोगे यहाँ कैसे, तो ये देवी ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और अपने प्रिय भक्तों को सुख देने के लिए इस धरा पर आए हैं। लेकिन जब महाराज इतने पर भी समझ में नहीं आया तो भगवान शिव ने समझ लिया कि अब तो भगवान की माया ही है, अब तो भगवान की माया ही है। भगवती को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। और महाराज जब भगवान महादेव ने कहा विश्वास नहीं है तुम्हें, नहीं है विश्वास, बोले महाराज मुझे तो विश्वास नहीं है। बोले फिर अब दूसरा उपाय क्या? बोले कैसे विश्वास हो? तो बोले महाराज अब तो तरीका यही है कि परीक्षा ली जाए। अच्छा, अब तो भगवान महादेव महाराज समझ गए कि अब तो महाराज कुछ गड़बड़ होने वाली है। बहुत प्रकार से समझाया, बहुत प्रकार से समझाया, बहुत प्रकार से समझाया। भगवान महादेव कहते हैं कोई अपना कितना भी प्रिय हो महाराज, एक बार समझाइए, दो बार समझाइए, तीन बार समझाइए, और चौथी बार में तो फिर अपन खुद समझ जाइए, फिर मत समझाइए, फिर तो होई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान महादेव कहते हैं मोरे कहे न संशय जाही और विधि विपरीत भलाई नाही। भगवान महादेव ने सोच लिया अब जो वही होगा महाराज,
जो मेरे राम जी को मंजूर होगा अब वही होगा, जो राम जी की इच्छा होगी महाराज अब तो वही होगा, जो मेरे राघवेंद्र सरकार की इच्छा होगी। बहुत प्रकार से समझा लिया। और महाराज अब तो भगवान महादेव क्या करने लगे, बोले महादेव ने कह दिया कि जाओ देवी अब आपको जैसे बने वैसे आप स्वयं समझो। और महाराज भगवान अपने महादेव का तो एक ही काम है महाराज, लगे अपने मगन हो गए भजन में, समाधि में महाराज, उसी में सुख है महाराज, उसी में आनंद है। इसके पश्चात महाराज गई और महाराज भगवती सती मैया महाराज परीक्षा लेने के लिए, और जैसी मैया जानकी थी वैसा का वेश बनाया, बिल्कुल वैसा का वैसा वेश बना करके और आगे आगे चलने लगी। तो महाराज यहाँ पर व्यंग किया है कि महाराज सबसे बड़ी गलती तो सती अम्बा ने यही कर दी, सबसे बड़ी गलती क्या, बोले मैया जानकी कभी मेरे राघव के आगे आगे नहीं चली, कभी नहीं। महाराज आप किसी का नकाब पहन लेंगे हम, किसी के जैसा वेश बना लेंगे हम, लेकिन उसका स्वभाव कहां से लाएंगे, उसका स्वभाव नहीं ला सकते। आगे आगे जा रही थी और जैसे ही देखा लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा महाराज, और मन में विचार आ रहा था, कहने वाले थे भैया नकली भाभी, और महाराज कहने ही वाले थे कि फिर मन में सोचा कि कहीं प्रभु की कोई माया ही तो नहीं है ये भी, चुप रह गए। और महाराज गंभीर हो गए, अब ना तो कह पा रहे हैं और ना अंदर रख पा रहे हैं, आखिर है क्या। लेकिन मेरे राघवेंद्र सरकार महाराज माया के पति के सामने माया की चल सकती है क्या, कभी नहीं चल सकती। महाराज सती कपट जानेऊ सुर स्वामी, वो माया के पति हैं, उनके सामने माया का वेश कहां से चल पाएगा महाराज, कहां से चल पाएगा। मेरे राघवेंद्र सरकार ने देखा और जैसे ही देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाराज प्रणाम किया, और कैसे प्रणाम किया, ऐसे प्रणाम नहीं किया जैसे हम लोग करते हैं, ऐसे नहीं किया। सबसे पहले अपना परिचय देकर, पूरा उद्बोधन देकर के पिता समेत पहले पिताजी का नाम लिया, फिर अपना, और मां मैं प्रणाम करता हूं। जैसे प्रणाम किया तो सती मैया ने मन में विचार किया, हाँ ये हुई ना बात, अब बनी बात। अब हम जाएंगे और हमसे पूछेंगे कि तुमने परीक्षा ली, तो हम अब बताएंगे ना सही जाके क्या कि तुमने तो उनको प्रणाम किया था, उनने हमको प्रणाम किया। लेकिन इसके तुरंत बाद ठीक भगवान ने प्रणाम किया, सती मैया ने रुकी नहीं, बिल्कुल तुरंत मन में विचार लिया कि अब तो बस जाकर के यही कहना है कि तुमने उनको प्रणाम किया, उनने हमको प्रणाम किया। लेकिन भगवान ने तुरंत पूछ लिया कि मैया अकेली घूम रही हो, बाबा को कहां छोड़ आई, बाबा कहां हैं, अकेली आप यहां वन में बाबा को छोड़कर कहां आ गई। और ज्यों सुना महाराज, सती मैया वहीं के वहीं खड़ी रह गई। राम वचन अति गूढ़ महाराज का, बाबा को, हमारे भोलेनाथ को कहां छोड़ दिया मैया, आप अकेली इस वन में घूम रही हो। अब तो मैया महाराज जैसी कि तैसे खड़ी रह गई सती अम्बा, और मन में विचार करने लगी, मैंने बहुत गलत किया, और इतनी संकुचित हो गई, इतनी लज्जित हो गई, अब ना आगे देख सकती है, ना पीछे देख सकती है, ना बाजू में, ना महाराज इधर, ना ऊपर, ना नीचे, कहीं नहीं देख सकती मैया। नेत्र बंद हो गए, मानो शरीर खड़ा है, प्राण निकल करके बाहर हो गए, खड़ी रह गई। कोशिश करती है अब यहां से भाग जाऊं, यहां से पीछे हट जाऊं, लेकिन ज्यों नेत्र खोलती है महाराज, जहां देखे वहीं प्रभु राघवेंद्र सरकार, माता जानकी दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अकेले नहीं दिखाई दे रहे, सहित बंधु श्रीय राम ही देखा। लक्ष्मण भैया, माता जानकी सहित राघवेंद्र सरकार महाराज, जहां देखती है वहीं, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कहां जाऊं, जहां देखती है वहीं। और तो और महाराज भगवान को देखा, भगवान को माता जानकी लक्ष्मण भैया के साथ देखा, और क्या देखा, बड़ा भारी कौतुक देखा। क्या
बोले वो ब्रह्मा अनेक रूप में, विष्णु अनेक रूप में, वो शंकर अनेक रूप में, सबके सब महाराज राघवेंद्र सरकार की, माता जानकी की सेवा कर रहे हैं, चमर ढुला रहे हैं, पंखा झल रहे हैं। सबके सब देखा अनेक अनेक रूप में। बड़ा सौभाग्य। बोली शंकर भगवान की।